मोटिवेशनल लाइन, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। जी हाँ, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, थोड़ा सा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो भाई हो सकता है एक बार समस्याएं खड़ी हूं, एक बार टूट भी जाऊं, एक बार हार भी जाऊं, एक बार डूब भी जाऊं, लेकिन पक्की बात है जिंदगी में मैं हार नहीं मान सकता, मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा। तो अब करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज की सुर्खियों की बात करें, देश का पहला लैक्रोज खेल मैदान कहां पे तैयार हो रहा है और क्या क्या बात यहां से आती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहां पर है राजस्थान हस्तशिल्प परंपरा अजरक की लेडी कलाकार, तो कौन है अजरक की लेडी कलाकार और क्या क्या बात यहां से आती हैं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ यहां पर आपके आ जाएगा एक यहाँ पर आसाम में वंदे भारत ट्रेन का बंद। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन को किया गया बंद। तो अपने यहाँ पर एक चलती थी वंदे भारत ट्रेन, तो कहाँ पे चलती थी जिसको बंद किया गया और क्या क्या बात यहाँ से आती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ पे बनाई जाएगी और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है। इसके साथ यहाँ पर राजस्थान अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य, तो क्या क्या बात यहाँ से ये भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहाँ पर रोड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया, रोड शो का आयोजन और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पर 35वीं राष्ट्रीय खो खो सब जूनियर चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ और क्या राजस्थान ने कोई मेडल जीता है, जीता है तो कौन सा और क्या क्या बात यहाँ से आती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां और अब करते हैं इन सुर्खियों का एनालिसिस। जी हाँ, तो आज करते हैं सुर्खियों का अब एनालिसिस। पहला प्रश्न, देश का पहला लैक्रोज खेल मैदान कहां पर बनाया गया। अभी प्रश्न बहुत खास है। जी हाँ, देश का पहला लैक्रोज खेल मैदान की बात करें, ये बनाया गया आपके उदयपुर में। गुरुजी इस उदयपुर की बात करें है क्या, बेसिकली इस उदयपुर की बात करें और इस उदयपुर के अंदर एक है आपके महाराणा प्रताप खेल गांव। जी हाँ, इस उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप खेल गांव है, महाराणा प्रताप खेल गांव है। और ये जो महाराणा प्रताप खेल गांव है, आपको पता है यहीं पर हुआ था आपका फर्स्ट एडिशन, यहीं पर आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था कौन सा, और ये एडिशन हुआ था आपके फायर गेम्स की बात करें, फायर गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन है इसका आयोजन इसी महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में हुआ था। और इसी महाराणा प्रताप खेल गांव की यदि हम बात करें, यहीं पर आपके बनाया जा रहा है लैक्रोज खेल मैदान। जी हाँ, यहीं पर आपके बनाया जा रहा है आपके लैक्रोज खेल मैदान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मैदान को लेकर के कि मेरे गुलगुलो ये जो लैक्रोज खेल मैदान है किसके लिए बन रहा है, तो याद रखना एक तो ये फुटबॉल के लिए बनाया जा रहा है और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि देश का पहला होगा, देश का पहला मतलब देश का पहला लैक्रोज खेल मैदान आपकी महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में बनाया जा रहा है, जहां पर अभी तक जो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं नेशनल के गेम हुआ करते थे, अब आने वाले समय के अंदर यहां पर अंतरराष्ट्रीय गेमों का आयोजन भी किया जा सकता है। तो महाराणा प्रताप खेल गांव की बात करें, जहां पर फर्स्ट एडिशन होता फायर गेम्स का, यहीं पर लैक्रोज खेल मैदान है जहां पर फुटबॉल का आयोजन होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच यहां पर आयोजन होंगे। और सबसे खास बात यह भी याद रखना, यहां पर देश का पहला लैक्रोज खेल मैदान यहां पर बनाया जा रहा है। चलो ये तो बात यहां से हो गई है गुरुजी। इसके अलावा जब यहां पर खेल मैदानों की बात आई ना, तो यहां से एक चीज और बता दूं, यदि मैं खेल मैदानों की बात आई तो एक यहां पर आ जाता है आपके स्टेडियम को लेकर के भी प्रश्न आ जाता है। जी, इसकी भी चर्चा करें सर, खेल मैदानों की चर्चा है तो यहाँ पर बाकी जगह और भी खेल मैदान होंगे, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं और उनको हम लोग कह सकते हैं स्टेडियम। जैसे एक तो आ जाएगा आपके एसएमएस स्टेडियम की बात करें, एसएमएस स्टेडियम है जो कि अपने जयपुर के अंदर है। और यहाँ से इतनी सी तो बात याद रख सकते हो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सलेंस, यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ पर है, तो स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो बनाया गया है वो आपके कहाँ पर, वो आपके इसी एसएमएस स्टेडियम के अंदर है। इसके अलावा यदि मैं और बात करूँ तो एक आ जाएगा अपना बरकतुल्ला स्टेडियम। जी हाँ, बरकतुल्ला स्टेडियम। और मेरे गुलगुलो ये तो आप लोग मुझे बता ही दोगे कहां पर है, क्योंकि यहां पे तो लोग ना जो आप लोग ऑफलाइन बच्चे होंगे वो तो रोजाना इसके आसपास से गुजरते होंगे। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा यदि मैं स्टेडियम की बात करूं तो एक आपके आ जाएगा मिराज स्टेडियम, एक अपना है मिराज स्टेडियम। और मेरे गुलगुलो ये जो है ये हमारे नाथ द्वारा के अंदर है, ये कहां पर है, नाथ द्वारा के अंदर है मिराज स्टेडियम। इसके अलावा स्टेडियम की बात करें तो एक आ जाएगा अपना अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, अनिल अग्रवाल स्टेडियम, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें जो कि चौंप गांव में है, चौंप गांव जयपुर के अंदर है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि राजस्थान के कौन से स्टेडियम है जो चर्चा में, एसएमएस से आ सकता है, बरकतुल्ला आ सकता है, मिराज आ सकता है और अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें जो कि आपके चौंप गांव जयपुर में है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। इसके अलावा महाराणा प्रताप खेल गांव है जहां पर फर्स्ट एडिशन हुआ था और यहीं पर आपके लैक्रोज ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। तो गुरुजी इतनी सारी जगह आपने क्यों छोड़ी, यहां पर ऐसा क्या खास लिखने वाले हो, तो मेरे भाई अब यहां पर आपको पता अभी अपना एक आया था बजट 2026-27, तो इस बजट 2026-27 के अंदर क्या खेल को लेकर के कुछ कहा गया है, क्या इस बजट 2026-27 में खेल को लेकर के कुछ कहा गया है? क्योंकि आने वाले एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएंगे कि बजट 2026-27 के अंदर 27 के अंदर इसको तो ठीक कर देंगे, इसको जब भी 27 की बात करें उसके अंदर खेल को लेकर के कुछ कहा गया है क्या? जी हाँ, खेल को लेकर के कुछ कहा गया है क्या? जी, दो चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो यहां पर कहा गया कि नाथ द्वारा में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। एक तो कहा गया कि जो आपके नाथ द्वारा है ना, नाथ द्वारा यहां पर आपके राणा पुंजा, यहां पर राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की, जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना, खेल अकादमी। जी, एक तो ये कहा गया कि नाथ द्वारा में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। दूसरा यहां पर कहा गया एक जो आपके लालगढ़ जाटान पड़ता है, लालगढ़ जाटान एक जगह है गंगानगर के अंदर, लालगढ़ जाटान गंगानगर की बात करें ये एक जगह है। और यहां पर कहा गया कि यहां पे जो है ना आपके हैंडबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी, यहां पर आपके हैंडबॉल
अकादमी, हैंडबॉल अकादमी की बात करें उसकी स्थापना की जाएगी, ये भी यहां पर कहा गया इस बजट के अंदर। तो इसके अलावा कहा गया कि जो आपके खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की बात करें, एक कहा गया कि खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की बात की गई और कहा गया कि इसका आयोजन 2026 में होगा और कितने स्तरों पर होने वाला, 4 स्तर के ऊपर। ये 4 स्तर कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। एक तो कहा गया कि इसका आयोजन पंचायत स्तर पर होगा, उसके बाद इसका आयोजन आपके ब्लॉक स्तर पर होगा, उसके बाद इसका आयोजन जिला स्तर पर होने वाला और उसके बाद इसका आयोजन जो होगा ये आपके होने वाला है राज्य स्तर के ऊपर। तो 4 स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा और जी हाँ, ये यहां पर कहा गया और इसके लिए 50 करोड़ की राशि का भी आवंटन किया गया और इसके लिए आपके राशि का आवंटन किया गया और वो आ जाएगा 50 करोड़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आने वाले समय में काम आएंगे, आने वाले समय में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो ये बात होगी। इसके अलावा और क्या कहा, एक कहा गया कि स्टेट जो आपके स्टेट जो गेम्स होते हैं ना, स्टेट गेम्स की बात करें, स्टेट गेम्स के आयोजन के लिए पहले 50,000 देते हैं। एक आ जाता है कि स्टेट, यहां लिखूं मैं राज्य स्तरीय, एक आ जाएगा आपके ऐसे तो मैं स्टेट स्कूल गेम्स के लिए, स्टेट स्कूल जो गेम्स आते हैं गेम्स के लिए पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, पहले 50,000 देते थे। अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई है कि भैया जहां पर स्टेट जो गेम्स होंगे स्कूल वाले उनके लिए अब 1 लाख रुपए हम लोग देने वाले हैं साहब। जी नंदीराम, ठीक है भाई। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बहुत बढ़िया जी। ये यहां पर कहा गया, इसके अलावा कहा गया कि आपके जयपुर और उदयपुर में, एक कहा गया कि आपके एक आता है जयपुर की बात करें, जयपुर प्लस उदयपुर, जयपुर और उदयपुर के अंदर क्या कहा गया कि यहां, जी हां, यहां रिको व RSMML की बात करें द्वारा, RSMML के द्वारा एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स है ना, एक एक्टिविटी का आयोजन करवाया जाएगा। यहां पर क्या होंगे, वर्ल्ड क्लास, यहां पर आपके होंगे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एक्टिविटी के आयोजन यहां पर किया जाएगा। मतलब ये आपके यहां पर कोई इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जहां पर वर्ल्ड क्लास एक्टिविटी यहां पर होने वाली है, ये भी यहां पर कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मापने के लिए, एक कहा गया था कि जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस मापने हेतु खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मापने हेतु यहां पर कहा गया कि एक स्पीड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, स्पीड की शुरुआत। तो ये इस बजट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। तो एक तो ये हो गया कि देश का पहला लैक्रोस खेल मैदान कहां पर है, राम महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर के अंदर है। दूसरा कौन कौन से स्टेडियम है, ये भी बात यहां से आ गई। तो मेरे बच्चों एक यहां से बात आ गई कि भैया बजट 2026-27 के अंदर खेलों को लेकर के तो नाथद्वारा में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। लालगढ़ जाटान गंगानगर में हैंडबॉल अकादमी आएगी। तो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स 2026 में इसका आयोजन होने वाला है, 4 स्तरों पर होगा और 50 करोड़ इसके ऊपर दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहां पर स्टेट स्कूल जो गेम्स है इसके आयोजन के लिए पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, अब 1 लाख रुपए होंगे। जयपुर उदयपुर में रिको और RSMML के द्वारा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापना की जाएगी और साथ साथ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मापने के लिए एक ये कह सकते हैं ऑनलाइन एक डाटा तैयार किया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलेंगे। ये बात यहां से आ जाती है। तो इतनी सारी बातें इसके अंदर हैं, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब कॉपी अच्छे से बना लेना मेरे भाई, चलो आगे बढ़े। जी हां, हो गया भाई। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, ये रहा कि उदयपुर में देश का पहला डेडिकेटेड लैक्रोस मैदान तैयार। अब तक फुटबॉल ग्राउंड पे ही होते थे मुकाबले, अब अंतरराष्ट्रीय मैच यहां पर हो सकेंगे। ये यहां से है, अब ऐसा है और 2 महीने के बाद ऐसा दिखेगा। जो वर्ल्ड क्लास फुटबॉल ग्राउंड है वो आपके यहां पर बनने वाला है। उसके बाद है वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट लैक्रोस ग्राउंड बिल्ड, तो ये आपके आ जाएगा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट आपके यहां पर है कि राजस्थान हस्तशिल्प परंपरा अजरक की लेडी कलाकार कौन है, तो ये नाम आ जाएगा सुखी देवी। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। और मेरे बच्चों ये भी पर्सन खूब अच्छा खासा है, तगड़े वाला पर्सन है सब। जी बताएंगे विजेंद्र, बताएंगे भाई जी। सबसे पहले एक नाम आता है बेटा अजरक प्रिंट की बात करें, एक नाम आता है अजरक प्रिंट। गुरुजी पहली बात तो ये कहां की प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट की बात करें तो ये बाड़मेर और बालोतरा की प्रसिद्ध है, बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र की प्रसिद्ध है आपके अजरक प्रिंट। एक तो ये, दूसरा यदि हम इस अजरक प्रिंट की बात करें इसके अंदर लाल व नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर लाल व नीले रंगों का प्रयोग, लाल व नीले रंगों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है साहब, ये भी होगा। तो ऐसे भी कहा जाता है कि इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से आता है। यदि मैं इसके इतिहास की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि इसका संबंध आता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके अंदर भी अजरक प्रिंट चलती थी। इसके इतिहास की बात करूं तो ऐसे कहते हैं कि 4500 वर्ष प्राचीन इसका इतिहास माना जाता है और यह आपके अजरक प्रिंट और इतनी बेहतर होने की वजह से ही इसे दिया गया आपके GI टैग। तो इस अजरक प्रिंट को GI टैग भी दिया गया है, ये भी यहां से आ जाता है। और यदि मैं बात करूं कि गुरुजी इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें कि गुरुजी इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, यदि हम इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें वो कौन है भाई, तो एक नाम आता है यासीन खां। एक नाम तो आपके आता है यासीन खां।
एक नाम तो किसका आ गया, यासीन खां, और उसके साथ साथ एक नाम आता है आपके सुखी देवी, सुखी देवी, और सुखी देवी खत्री की बात करें, जी हाँ सुखी देवी खत्री का नाम आता है। और ये जो सुखी देवी खत्री है, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अजरक लेडी के नाम से, इसे अजरक लेडी के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं अजरक लेडी। तो बेसिकली क्या है, सुखी देवी की बात करें, इसकी एज जो है वो लगभग 80 साल के आसपास है, और इस क्षेत्र में 80 साल की होने के बाद भी अपने इस क्षेत्र में ये अजरक प्रिंट के संरक्षण के लिए काम कर रही है, तो इसे अजरक लेडी के नाम से जाना जाता है साहब जी। ये बात यहां से आ जाती है। तो अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर और बालोतरा। नीले व लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का 4500 साल पुरानी है, और यासीन खां और सुखी देवी खत्री इसकी प्रमुख कलाकार है। और सुखी देवी की बात करें, इन्हें अजरक लेडी के नाम से जाना जाता है। बस इतनी सी बात तो यहां पर आती है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब जी। भाई कंटेंट आपकी क्लास से कंप्लीट हो जाएगा क्या बेटा, हो जाएगा 100%? नीता परमिला जी हो जाएगा मेरे बच्चे। चलो अब आगे देखें गुरुजी, यहाँ पे 2-4 नाम और हैं नाम गुरुजी, इनकी भी थोड़ी सी बता देते हैं भाई। सिद्धि सोमानी जोहरी की बात करें तो बेटा बेसिकली इन्हें 2025 का नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया था। नाइटिंगेल अवार्ड 2025 में नाइटिंगेल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो ये नाम है सिद्धि सोमानी जोहरी। यहां से एक नाम और आता है शीला आसोपा। शीला आसोपा की यदि मैं बात करूं तो बेटा बेसिकली शीला आसोपा जो है ये जोधपुर की रहने वाली है, और एक शिक्षिका है, ये एक शिक्षिका है। और आपको राजस्थान के अंदर यदि राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके वहां पर एनसीईआरटी में अध्यापक का नाम आए कि राजस्थान का कौन सा अध्यापक है, जो कौन से शिक्षक है जिनका संबंध एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के किसी कार्यक्रम में सिलेक्शन हुआ, एनसीईआरटी में कोई प्रेजेंटेशन दी, या एनसीईआरटी के अंदर उनको बुलाया गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है एनसीईआरटी को लेकर के। यदि उनकी बात करें तो वहां पर नाम आपके शीला आसोपा ही आएगा, क्योंकि इन शीला आसोपा की बात करें, यहां पर इनका एक था जादुई बस्ता। इनका जादुई जो बस्ता था ये खूब चर्चा में था, और जादुई बस्ते के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनको क्या दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान किया गया था। सुखी देवी खत्री कहां की है, बाड़मेर की, ये बाड़मेर की है बेटा जी। भाई झुंझुनू की तो होंगी नहीं, क्योंकि कलाकार कहां की है, एक अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की, तो बेसिकली होंगी कहां की, बाड़मेर की होंगी मेरे बच्चों जी। तो जादुई बस्ता, और इसी बजट में शायद इस बजट में भी इस जादुई बस्ते का प्रयोग किया गया था ना, बस तो ये भी याद रखना। उसके अलावा गुरुजी एक नाम और है, रूमा देवी की बात करें, हाँ भाई रूमा देवी बेसिकली इनकी बात करें तो ये आपके बाड़मेर की रहने वाली है, एक तो याद रखना। दूसरा एक आ जाएगा, ये जो है ये आपके राजीविका जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी याद रखना। तो उसके साथ साथ हाल ही में यदि आ जाए आक के फूल से कपड़ा निर्माण का जो कार्य किया वो किसने किया, रूमा देवी ने किया था। तो ये भी यहां पर रूमा देवी याद रखना, तो शीला आसोपा याद रखना, सिद्धि सोमानी जोहरी भी याद रखना। तो मेरे बच्चों एक आपको यहां से ये भी याद रखना, कौन सा, आपको सुखी देवी भी याद रखना। इतनी सारी बातें यहां से आ जाती है। तो अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। राजस्थान न्यू इकोनॉमी सर्वे कब आएगा, अभी आया नहीं बेटा, करवा। हाँ भाई हो गया स्क्रीनशॉट, चलो हो गया। तो अब बढ़ते हैं और भी आगे जी मेरे बच्चों, आगे देखो। हाँ आगे आ जाओ यहां से। ये रहा अजरक की बात करें, दुनिया भर में फैशन की टॉप में थी, 65 वर्ष की साधना से बनी अजरक लेडी जी हाँ। अब आगे देखें इसका इंग्लिश वर्जन की बात करें, हु इज द फीमेल आर्टिस्ट ऑफ अजरक ए राजस्थान हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन की बात करें तो नाम आ जाएगा सुखी देवी। उसके बाद हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले से संचालित की जा रही वंदे भारत ट्रेन को बंद किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर एक वंदे भारत ट्रेन है जिसका बंद किया जा रहा है, और उस जिले का नाम आ जाएगा उदयपुर। गुरुजी ये क्या खबर है, खबर यह है सबसे पहले देखो, यदि मैं वंदे भारत ट्रेन की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ, वंदे भारत ट्रेन की बात करता हूँ। ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसको क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर राजस्थान में संचालन किया गया, लेकिन एक वंदे भारत ट्रेन को हमारे यहाँ पर बंद किया जा रहा है। गुरुजी मैंने फरवरी को करंट अफेयर्स मंगाई थी, दिसंबर की क्या करूँ बेटा, मैं यहाँ से कुछ मतलब ऐसे में कुछ सोल्व नहीं कर पाऊंगा मेरे बच्चे। मुझे तो इंस्टा पे मैसेज आता है ना तो मैं उनको भेज देता हूँ, वो आपसे संपर्क भी कर लेते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मेरे बेटा जी, है ना। तो मुझे जो समस्या आती है ना मुझे इंस्टा पे दे दिया करो, ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, सॉरी भाई दिख नहीं था, है ना। तो बेटा मैं आप यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई भी चीज़ आए ना तो आप मुझे क्या करो, इंस्टा पे मैसेज कर दिया करो, मैं वहाँ से उन टीम को भेज दूंगा, वो आपसे संपर्क कर लेगा जी भाई। आ जाओ गुरुजी, सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन की बात करें और कहां पर, राजस्थान में, कि गुरुजी हमारे राजस्थान में कोई वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है क्या, हाँ चलती है ना भाई वंदे भारत ट्रेन। पहली वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये अजमेर से चंडीगढ़ है, पहली की बात करें, पहली अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में चलती है, और इसका संचालन ये किया गया था आपके 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल जी हाँ 13 अप्रैल 2023 को वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया है। दूसरी हमारी जो चलती है नंबर 2 की बात करें, ये चलती है आपके जोधपुर से साबरमती की बात करें, और जोधपुर से साबरमती जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है इसका संचालन किया गया था 7 जुलाई 2023।
ये की गई थी आपके 7 जुलाई 2023 की बात करें, ठीक है गुरुजी। इसके बाद में तीसरी वंदे भारत ट्रेन की बात करें, ये थी आपके जयपुर से उदयपुर। आते हैं यहाँ से, तीसरी कहाँ पे थी, जयपुर से, और कहाँ चलती थी आपके उदयपुर, जयपुर से उदयपुर की बात करें, ठीक है साहब, और जयपुर से उदयपुर। और ये जो जयपुर से उदयपुर, ये 24 सितंबर 2023, ये कब आई, 24 सितंबर वर्ष 2023। इसके अलावा और भी है क्या, हाँ इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे एक आ जाएगी जोधपुर से दिल्ली, एक है हमारे यहाँ जोधपुर से दिल्ली, ठीक है साहब, जोधपुर दिल्ली। एक हमारे यहाँ पर है जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से जयपुर की बात करें। और एक हमारे यहाँ पर है बीकानेर से, बीकानेर से दिल्ली की बात करें। और ये सब आई थी आपके सितंबर 2025 के अंदर। गुरुजी ये वंदे भारत ट्रेन है। अभी तो आप कह रहे हो वंदे भारत ट्रेन को बंद किया जा रहा, तो बेटा खबर ये थी कि यात्री भार की बात करें, वो ये थी कि कल से नहीं दौड़ेगी जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन। बेसिकली ये थी कि रेलवे का होली से पहले फैसला यहां पर आया, और वो था कि कम यात्री भार है। बेसिकली वंदे भारत ट्रेन की बात करें, इसमें सरकार कहती है कि हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, है ना भाई, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं जी। क्या कहते हैं भाई, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। अब बहुत सारी सुविधाएं देते हैं तो फिर बदले में आपका किराया भी ज्यादा होता है, और इस किराए के चक्कर में आपके यहाँ पर क्या हुआ, ये जो यात्री भार है, यहाँ पर आपके यात्री कम थे, और यात्री कम थे तो ये घाटे का सौदा थे। तो घाटे का सौदा तो कहा कि जयपुर से जो उदयपुर वंदे भारत ट्रेन है, अब इसको बंद किया जाएगा। तो यही बात यहां से आता है कि जयपुर से उदयपुर जो 24 सितंबर 2023 को संचालन किया जाता है, अब वर्तमान में इसको बंद किया जा रहा है, वर्तमान में बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आ जाए कि कौन सी वंदे भारत ट्रेन को बंद किया जा रहा है, तो ये हो जाएगी आपके उदयपुर की बात की जाती है। वैसे उदयपुर की बात करें तो उस उदयपुर में रेलवे की बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे हम बात करते हैं ना कि रेलवे मॉडल कक्ष की बात करें, कि राजस्थान में रेलवे मॉडल कक्ष कहां पर है, उदयपुर में। इसी रेलवे की बात करें तो एक आपके यहां से आ जाएगा रेलवे प्रशिक्षण केंद्र की बात करें। ये रेलवे प्रशिक्षण केंद्र का मतलब है रेलवे ट्रेनिंग सेंटर, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, ये आपके कहां, तो ये आपके कहां पर है, इसी उदयपुर के अंदर है। और इसी उदयपुर से जयपुर के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है, उसको किया जा रहा है मेरे बच्चों बंद। बस इतनी सी बात है। और हमारे यहाँ पर कौन कौन सी वंदे भारत ट्रेन है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे, फिर आपके कमेंट्स के ऊपर आने वाला हूं साहब जी। भाई ले लो, यहाँ से भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और वो बेचारे रुक नहीं रहे, तो भी बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो जी। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर, एक तो आ रहा है कोई शर्मिला बारोटिया, सर जी रीट कट ऑफ बता दो। बेटा मैं कैसे बता दूं, नहीं बच्चे ऐसे नहीं बता सकते, मुझे नहीं पता बेटा जी। एक है कोई मनी राम सैनी, उत्कर्ष गरीब जिसमें का पैसा खा रहा है। क्यों बेटा, तेरे से क्या खा लिया बता भाई, तुम आए होगे तो कोर्स लिया होगा तो पढ़ रहे होंगे ना मेरे बच्चे, ऐसे थोड़ी ना कि कोई पैसे ले लिए होंगे और फिर क्लास में नहीं बैठने दिए। बता क्या हुआ, अगर कुछ चीज़ बोल लो तो उसको ये तो सोचो कि हम क्या कह रहे हैं। हाँ भाई, भाई आपने कोई कोर्स लिया होगा, हो सकता है कोई क्लासरूम से लिया होगा, कोई गड़बड़ हो गई होगी, इसका मतलब थोड़ा पैसा कोई कुछ तो दिया ही होगा, और फिर गड़बड़ है तो ठीक हो जाएगी। अब एक तेरे साथ समस्या, बाकी देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे ना मेरे बच्चे। हाँ भाई, वो तो नहीं कह रहा, इसका मतलब जो समस्या ना उसका समाधान होता है, उसका पैसा खा रहा है, इससे क्या होगा भाई, अब बता दे भाई, इससे क्या हो जाएगा। समस्या का समाधान होगा, पैसा दिया, कोई कोर्स आया होगा, हो सकता है वो 2 दिन ही चला होगा, इतना ही तो हो सकता है, कोई टेक्निकल एरर होगा, इससे बड़ा तो कोई इशू नहीं हो सकता। पैसे कहाँ खाली बता, पैसे तब खाते कि तूने पैसे दे दिए, चल भाग यहाँ से, अब नहीं देंगे कुछ भी। क्या मेरे बच्चों, अध्यापक बनने जा रहे हो, अध्यापक बनने जा रहे हो, हम शिक्षित समाज से हैं, और ऐसी स्थिति में हम ऐसे, मुझे कभी आज तक आपने सुना कि भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं फलाने से ऐसे बोला, कोई बात नहीं बेटा, बोल दिया होगा, हमें थोड़ी करना है। जिसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई कोर्स लिया है, कोई टेक्निकल से आ सकता है। क्या मेरे बच्चे, मतलब यूं ही। और अब आपने कहा कि गुरुजी हाँ, अब पैसा खा रहा है, अब तेरी समस्या तो तू उत्कर्ष किसी का पैसा नहीं, अब देख तेरे पास आ गया ना बेटा जो अब कमेंट्स पढ़ मेरे बच्चे, समय पे कोर्स कराता है, तू ही था, अब तू ये लिखता जा पैसा खा रहा है, तेरी समस्या सोल्व नहीं होगी। पता दुनिया में कई टाइप के लोग हैं, एक के पास समस्या थी, 2 लोग थे, एक के पास समस्या थी, मतलब 2 लोग थे, दोनों के पास समस्या थी। एक ने कहा सर मेरी समस्या सोल्व हो जाएगी, ठीक है हाँ भाई हो जाएगा सर। एक कहा नहीं बेकार है, मेरे पैसे खा गए नहीं है, तो बेटा वो उसी में उलझ के रह जाएगा, वो समस्या सोल्व नहीं होगी, वो तैयारी भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे बच्चे हमें सोल्यूशन निकालना है, हमें सोल्यूशन निकालना होता है। अब तो ऐसा करता जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा क्या समस्या क्या नहीं है, तो बेटा भटकता रहेगा, तेरे माइंड में यही चीजें रहेंगी ना, बेकार है। पता है सिलेक्शन और ना सिलेक्शन, सफलता और असफलता में सब इतना ही अंतर है। जब कक्षा के अंदर बच्चा आता है ना पढ़ने के लिए, तो एक तो बच्चा आता है जो टीचर को चेक करता है, और एक आता है जो टीचर को से पढ़ता है। बेसिकली होता है कि जब क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, बाई चांस उसने 2 घंटे पढ़ा दिया, और उस 2 घंटे के दौर में एक गलती होगी, एक महारथी ऐसा होता है और उसने यो गलत पढ़ा दिया, और एक समझदार बच्चा होता है कि सर 2 घंटे में 1 मिनट एक गलत बोला है, लेकिन 1 घंटे 59 मिनट उन्होंने बहुत अच्छा बोला, मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि आप वो 1 मिनट नहीं पढ़ने आए, आप 1.5 घंटा पढ़ने आए थे। तो बेटा ये बात है यहाँ से, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ से, तो ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे जी भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे जी। आगे चलते हैं साहब। इसका प्रश्न यहाँ पर है कि केंद्र सरकार की ओर से हाई सिक्योरिटी जेल राजस्थान में किस जिले में बनाई जा रही है, तो ये जिला हो जाएगा आपके फलोदी। कौन सा जिला है, फलोदी। मेरे भाई सबसे पहली चीज यहाँ से आती है फलोदी की बात करें। इस फलोदी के अंदर हाल ही के अंदर क्या किया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई, केंद्र सरकार के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, और वो घोषणा क्या की गई, और वो घोषणा की गई कि यहाँ पर एक बनाई जाएगी हाई सिक्योरिटी जेल, हाई सिक्योरिटी जेल की बात करें, उसका निर्माण किया जाएगा। बस इतनी सी बात यहाँ से आ जाती है कि यदि केंद्र सरकार ने राजस्थान में कहाँ पर हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की घोषणा की, तो वो कहाँ पर हो जाएगी मेरे बच्चों,
है ना भाई, वो आपके कहाँ हो जाएगा, फलोदी के अंदर। ये तो बात इतनी सी यहाँ पर आ जाती है। अब गुरुजी फलोदी का नाम आया है और इसका नाम आया तो 5-7 वह बातें वो तो बता दो जो एग्जाम में फलोदी से आ सकती है, क्योंकि भाई जब हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो पढ़ें कि पढ़ करके मजा आ जाए। इसी फलोदी की यदि मैं बात करूं तो एक तो आप लोग पढ़ते हो ना कि गुरुजी सबसे गर्म स्थान की बात करें, सबसे गर्म स्थान, तो वो भी आपके फलोदी है। एक आ जाता है कि गुरुजी हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे शुष्क स्थान की बात करें, सबसे शुष्क स्थान, तो वो भी हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, फलोदी की बात करें। जैसे एक आ जाती है आपके बाप झील की बात करें, बाप झील, ये भी आपके फलोदी में है। और ये बाप झील कैसी है ये याद रखना, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है और इसीलिए यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और शायद आप लोगों ने ये प्रश्न देखा भी होगा जी हाँ, कि फलोदी में किस झील से खारे पानी के नमक का उत्पादन, सॉरी नमक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गुरुजी यहाँ पर और क्या आता है, एक यदि हम बात करें यहीं पर एक आ जाता है आपके बाप बोल्डर। एग्जाम में आता है कि बाप बोल्डर कहां पर है और ये बाप बोल्डर है क्या, तो मेरे बच्चों इस बाप गांव में, बाप बोल्डर क्या है, तो यहां पर गांव, इसका नाम है बाप गांव और इस बाप गांव में गोल चिकने पत्थरों का भंडार है, गोल चिकने पत्थर है, गोल चिकने पत्थरों का भंडार है और उसी को कहा जाता है बाप बोल्डर। और ये जो है ये आता है परमो कार्बोनिफेरस युग का। यदि पूछे कि कौन से युग का है तो याद रखना ये आपके है परमो कार्बोनिफेरस युग, परमो कार्बोनिफेरस युग की बात करते हैं सब, फेरस युग का नाम यहां पर आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, और यहां पर क्या है, तो मेरे बच्चों एक आपके यहां पर खिचन भी आता है कि नहीं है। किचन का नाम जैसे फलोदी का नाम आया है, कम से कम आपके माइंड में 20-30 बातें तो आई होंगी और आई होंगी, तो वो आपको कमेंट्स यहाँ पर करना है सबको कमेंट्स करना, कम से कम 20 बातें तो आप बताओगे आपको, है ना। आपको यदि गुरुजी पे विश्वास है तो मुझे भी आप पे विश्वास है कि भाई मैंने बोला बाप, मैंने बोला फलोदी, तो इस फलोदी की कम से कम 15-20 बातें तो आप बताओगे ही बताओगे। अब यहाँ पर एक खिंचन की बात करें और इसको क्या कर दिया गया, इसको शामिल कर लिया गया आपके रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। और कब शामिल किया था बेटा, 4 जून 2025 को, मतलब ये 5 जून पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या के ऊपर इसको शामिल कर लिया गया था। तो एक आपके यहाँ से आ जाता है, सर मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर चुका हूँ, कोल विक्रम अभी तक रिप्लाई नहीं किया आपने, प्लीज बता दो बेटा, आ देख लूंगा ना बच्चे, आ देख लूंगा जी। एक यदि हम बात करें आपके आ जाता है मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह की बात करें कि भाई मेजर शैतान सिंह का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध भी आपके फलोदी से ही आता है। यदि हम इसकी बात करें गुरुजी, और यहां पर तो इसी फलोदी का एक नाम और आ जाएगा, एक चीज जैसे ये आपके नदी विहीन जिला है, नदी विहीन जिले की बात करें तो ये भी कौन सा है, फलोदी है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा भाई, ये है ना, है कि नहीं। एक यदि मैं बात करूं यहां से आपके आ जाएगा बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क की बात करें तो बड़ला सोलर पार्क ये भी आपके फलोदी में, और कितना 2245 मेगावाट का बड़ला सोलर पार्क की बात करें ये आपके यहां से आ जाता है। जैसे आपके एक यहां पर आ जाएगा, जैसे मैं कहूं यहां पर लुटियाल माता का मंदिर है, जैसे इसी की बात करें एक आपके यहां पर आ जाएगा लुटियाल माता मंदिर। जी हां, लुटियाल माता के मंदिर की बात करें तो वो भी आपके कहां पर है, इसी फलोदी के अंदर है। यदि हम बात करें यहां से, और ये लुटियाल माता है कौन, तो ये आपके जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। तो ये बहुत सारी बातें आपके यहां से आ जाते हैं जो आपको याद रखना है, किसके साथ, फलोदी के साथ। तो फलोदी सबसे गर्म स्थान की बात करें, सबसे शुष्क स्थान की बात करें, बाप जी यहां पर है, बाप बोल्डर यहां पर है, खिंचन गांव की बात करें वो यहां पर आ जाएगा, मेजर शैतान सिंह का है, नदी विहीन है, बड़ला सोलर पार्क, लुटियाल माता का मंदिर है। और यार कहीं मुझे एक चीज और याद आ रही है, शायद हो सकता है भाई मैं गलत हूं, लेकिन मेरा पूछने का हक तो बनता है आप लोगों से, भाई हो सकता है मेरे से गलती हो सकती है, मैं मानता हूं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। एक आता है यहां पर कि आपका जो लास्ट आया था ना बजट 2025-26, बजट 2025-26 में शायद इस फलोदी के अंदर एक पनोरमा की घोषणा की गई थी, कौन सी थी, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, नहीं हूं, हो सकता हूं या नहीं हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है, तुम लोग बता दोगे तो मैं कंफर्म कर लूंगा सर। कल मैराथन क्लास ला दे, देखेंगे भाई, संडे को तो है मेरी 4-5 घंटे की मैराथन क्लास, संडे को तो है, चिंता मत करो जी। तो बताओ मेरे भाई यहां से कि कौन से थे भाई, एक था शायद, एक पनोरमा था, पाबूजी का था, खड़बूजी का था, किसका था, अब मुझे याद नहीं आ रहा साहब जी। पाबूजी का, हाँ पाबूजी का जन्म तो कोल्लू में फलोदी में हुआ था। यहाँ पर फलोदी की बात करें तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा पाबूजी का जन्म हुआ था, यहाँ पर एक तो पाबूजी का जन्म स्थान, पाबूजी का जन्म जो है ना वो आपके यहाँ पर हुआ था। लेकिन यहाँ पे पनोरमा की भी बात की गई थी, पनोरमा, पाबूजी का पनोरमा था क्या, पक्का देख लो, सोच लो, फिर मेरे से गलत मत करा देना भाई साहब। पनोरमा था, एक पनोरमा था जी, पक्का सोच लो, अभी हो सकता है मैं समय दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आया था साहब जी। पाबूजी, चलो तो पाबूजी का पनोरमा भी आपके यहां पर आ जाएगा। जी हाँ जी, चलो तो ये बात यहां से आ जाती है। तो इतनी सारी बातें थी, तो आपको फलोदी की बात करें ये आपके यहां से हो गई। और अब फलोदी की बात करें तो यहां पर केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपके यहां पर क्या बना रहे हैं, एक हाई सिक्योरिटी जेल बना रहे हैं जिसके अंदर खतरनाक जो मुजरिम है उनको रखने वाले हैं। तो ले लो स्क्रीन शॉट पे, चलते हैं मेरे गुल्लो आगे, चले गुल्लो, ओके भाई।